नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज शिक्षकों के लिए खबर लेकर आया हूं। एसबीआई में खाता खुलाने का जोर शोर से एक अभियान चला। सरकार के नोटिफिकेशन यानी शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन के बाद एसबीआई में खाता खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। खाता खुलवाने में भी नियोजित शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। चलिए, किसी तरह से खाता तो खुल गया, लेकिन वेतन 2 माह से लटका हुआ है। कब मिलेगा? सीधे तौर पर कोई भी पदाधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इधर संगठन के लोग भी एक आध दो नेताओं को, अगर शिक्षक संगठन के छोड़ दें तो अधिकाधिक नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हड़ताल अवधि का वेतन जो कि नवंबर माह में सामंजित हो जाता है, अब उस पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसका एरियर कब मिलेगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। आखिर यह पेच वेतन न मिलने का, जहां जहां वेतन रुका हुआ है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में पहले जहां खाता खुला हुआ था, उसके बाद एसबीआई में खाता खुला, वहाँ वेतन प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है। 2 माह से, जैसे औरंगाबाद के ले लेते हैं तो औरंगाबाद में 2 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। कारण तो पहले पता ही नहीं चल पाया। लगातार शिक्षक दौड़ दौड़ कर एसबीआई में, स्टेट बैंक में खाता खुलवाना शुरू किए। चलिए, खाता खुल गया। जब सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव तक तो बड़ा अच्छा से वेतन मिला, कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी को परेशानी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं हुई। चुनाव खत्म हुआ, फिर से वह लटका लटकी वाला झमेला शुरू हो गया। अब पता क्या चल रहा है कि नियोजन इकाई का भी खाता स्टेट बैंक में खुलना चाहिए, नियमानुसार है। अब इसमें तो पदाधिकारी को पहले ही सक्रिय होना चाहिए था पदाधिकारी को, कि जैसे ही शिक्षक खाता खुलवा रहे हैं तो पदाधिकारियों का भी खाता खुलवाना चाहिए। इसमें शिक्षक की भूमिका नहीं होती है, पदाधिकारियों की भूमिका होती है। लेकिन साहब, आप पदाधिकारी हैं, आप तो मौन धारण किए। तो जब शिक्षक वेतन के लिए पहुंचना शुरू किए तो आपका कहना शुरू हो गया कि अब नियोजन इकाई का खाता खुलेगा तब वेतन मिलेगा। कहाँ सोए हुए थे श्रीमान? ये केवल नियोजित शिक्षकों को परेशान करने की एक कोशिश है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि हम शिक्षक का संगठन चलाते हैं, शिक्षक का नेता हैं। आप कहाँ सोए हुए थे? जब वेतन लटक जाता है तो आप कहना शुरू कर देते हैं कि नियोजन इकाई का खाता खुलेगा, इसके कारण वेतन नहीं मिल रहा है, खुलेगा तो मिलेगा। यहाँ पदाधिकारी जहाँ सक्रिय हुए थे, होना चाहिए था, वहाँ पर शिक्षक नेताओं को भी सक्रिय होकर, जब शिक्षकों की खाता खुल रही थी तो पहले टर्म में ही नियोजन इकाई के खुलवाना चाहिए था। बात रखनी चाहिए थी पदाधिकारियों के पास में। जिस प्रकार से आप लेटर निकलवा रहे थे, एक लेटर के बाद दूसर का लेटर, वो संगठन जा रहा है तो वो लेटर निकलवा रहा है, संगठन जा रहा है तो ये लेटर निकलवा रहा है, वो संगठन जा रहा है, तो उसी प्रकार से सभी संगठन लेटर निकलवाते हैं और कहते हैं कि पहले नियोजन इकाई की खाता खुलवाइए, उसके बाद में फिर शिक्षकों की खाता खुलेगा। आप तो श्रीमान, चाहे पदाधिकारी हो या शिक्षक नेता हो, आप तो वेतन लटकवा दिए। अब देखिए, छठ जैसे महान पर्व में भी वेतन नदारत रहे, दशहरा दीपावली सब इसी बीत गया। चाहते क्या हैं पदाधिकारी महोदय? शिक्षक हमेशा तबाह रहे। चलिए, खाता खुलेगा तब नियोजित शिक्षकों को वेतन मिलेगा, यानी कि दिसंबर में हो सकता है कि अगर प्रक्रिया पूरा हो तो वेतन मिलेगा। अब तो आप शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं, आप समझ चुके होंगे कि आखिर वेतन कहाँ पर रुका हुआ है। जिले में पैसा की कमी नहीं, जैसा जानकारी है कि राज्य से तो पैसा भेज दिया जा रहा है। अब यहाँ प्रक्रिया में रहने के कारण वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो आप जहाँ से भी है, शिक्षक संगठन से हैं, एक शिक्षक हैं, तो खाता खुलवाने के लिए प्रयासरत रहिए। जैसे ही नियोजन इकाई की खाता खुलता है, प्रक्रिया में आइएगा और वेतन भुगतान होगा, और वेतन के साथ फिर एरियर में लग जाइए। जो आपने हड़ताल किया था, हड़ताल वाली वेतन जो है वो अब सामंजित हुआ है और उसका भी एब्सेंटी बनाकर जहाँ तहाँ जमा होना शुरू हो गया है। पत्र भी निकल चुका है कई जगहों से, तो आप जमा कीजिए और उसके लिए भी लग जाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हर बार एरियर के नाम पर बहुत बड़ा जो खेल होता है, उस खेल में इस बार पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग आगे जाएं, हमको आगे मिल जाए, इसके फेर में एक खेल को
अंजाम के रूप में दे देते हैं। तो इससे भी बचना है तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही कोई और वेतन को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा, एरियर को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा, तो मगध संवाद सबसे पहले और सबसे आगे दिखाने की कोशिश करेगा। और हम कोशिश करते हैं कि शिक्षक नेताओं से भी संपर्क करें, उनके साथ डिबेट करें और बात को आगे बढ़ाएं कि वेतन का क्या स्थिति है और एरियर किस रूप में मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये गलती शिक्षक नेताओं का है, शिक्षक का है या पदाधिकारी का है। कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से लोग के कान खड़े हो जाते हैं, पदाधिकारी सतर्क हो जाते हैं। तो आप कमेंट करना भूलें नहीं और लाइक का बटन जो है जरूर दबाएं और अधिकाधिक इसको शेयर करें, ताकि हमारी बात, आपकी बात जो लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं वो तमाम लोगों तक पहुंचे, पदाधिकारी भी सतर्क हो जाए। क्योंकि नेतागिरी से काम चलने वाला नहीं है। जब जब कोई समस्या आया है तो सभी शिक्षक एक मंच पर आए हैं, हर शिक्षक एक नेता बना है। तो फिर से आपको ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए, एक परिवार, बड़ा परिवार बने, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फ़ायदा यह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।